द तिबेटन आर्ट ऑफ डाइंग, बड़ा सुंदर पुस्तक है वो, बरसों पहले मैंने पढ़ा था। उसमें ये सिखाते हैं, मिला क्या है ऑथर का नाम? रिम्पोचे है ना, वो रिम्पोचे है। रिम्पोचे याद था मुझे, लेकिन वो आगे का मोकर टुपू क्या है? टुनकू, ठीक है, रिम्पोचे है ना। हाँ, द तिबेटन आर्ट ऑफ डाइंग, बड़ा प्यारा पुस्तक है ये। मैंने शायद 25-30 वर्ष पहले पढ़ा था। लेखक बड़ी सुंदर बात करता है उसमें, और मुझे इसलिए याद है कि अपने जीवन में बनी हुई घटना है ये। मैं दोनों का समन्वय करके आपके सामने रखूं। तो 24-25 वर्ष की हमारी उम्र, साथ में जो स्कूल में पढ़ते थे उसमें से हमारा एक मित्र, वो बचपन से कहता था कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। बहुत मेहनत करना था, क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। 10th में अच्छे मार्क्स आए, रिजल्ट आया, अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिला साइंस में। 12th में भी उसने बहुत मेहनत की, दिन रात वो एक ही लक्ष्य उसका, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। मेडिकल कॉलेज में भी एडमिशन मिला, वहां पर 5 वर्ष 7 वर्ष MBBS किया, MD किया, और वो डॉक्टर बन के जब आया, उसकी फर्स्ट जॉब हॉस्पिटल में थी। और हॉस्पिटल में वो क्या कहते हैं, OPD, डायरेक्ट जो केस आते हैं एक्सीडेंट वाले और सब जो आते हैं वो OPD में, वहां उसकी फर्स्ट जॉब लगी थी। बड़ा खुश था वो कि आज मैं डॉक्टर बनना चाहता था, बरसों से, बचपन से जो इच्छा थी। वो गया पहले दिन एज ए डॉक्टर जॉब पर। हम सब मित्रों ने, उनके परिवारजनों ने साथ में मिलकर एक सेलिब्रेशन का आयोजन किया था कि उसको सरप्राइज पार्टी दें। कि इतना खुश है, उसकी बरसों की अभिलाषा थी, महत्वाकांक्षा थी कि मैं डॉक्टर बनूं, और आज वो डॉक्टर बना है। पहला दिन एज ए डॉक्टर उसका जॉब करके जब घर पे आएगा तो सरप्राइज उसके लिए सेलिब्रेशन रखेंगे। तो गया, यहाँ पर हमने सब तैयारियां की, और सरप्राइज आप सब लोग जानते हो, सब छुपे हुए थे कि वो आएगा, उसको तो नॉर्मली आएगा। हम खिड़की में से देख रहे थे। शाम को 6-6:30 बजे वो लौटने वाला था पहले दिन की जॉब से, ड्यूटी पर से। बिल्डिंग में से हमने देखा कि वो जो आ रहा है, हमने तो ये सोचा था कितना खुश होगा वो, फर्स्ट डे एज अ डॉक्टर वो आ रहा है घर से। उसकी चाल में उत्साह नहीं था। लगा हमें कि वो थक गया होगा, पहले दिन की ड्यूटी बहुत ही होगी। थोड़ा नजदीक आया तो दिखाई पड़ा कि उसके चेहरे पर भी एक निराशा थी। चलो शरीर थका हुआ हो, लेकिन चेहरे पर एक संतोष का भाव तो होना चाहिए। चेहरे पर निराशा थी। उसने डोरबेल दबाया घर का, तो हमारी जो तैयारी थी, वाह हू करके हमने दरवाजा खोला, वो बलून फोड़े, फटाक फटाक ये सब करके, फूल की पंखुड़ियां उसके पर, वेलकम डॉक्टर। उसको जैसे ये सब चीजों से कोई लेना देना ही नहीं, वो सीधा कमरे में चला गया। तो मैं भी उसके साथ में गया, क्या हुआ? क्या उसको पसंद नहीं आया कि हमने ये सरप्राइज उसको दी है? कुछ अपने कमरे में जाकर पलंग पर बैठकर मैंने कहा, क्या हुआ तुझे? ये सब लोग तेरे लिए आए। लिटरली वो इधर मेरे कंधे पे सर रखकर रोने लगा। मेरी समझ में कोई बात नहीं है, क्या हो रहा है? ये इतना बचपन से हम मित्र, इतनी जिसने मेहनत की, ये स्वप्न उसने रखा कि मैं डॉक्टर बनूंगा, और वो स्वप्न सिद्ध करके बताया। फर्स्ट डे एज अ डॉक्टर
हॉस्पिटल में वो जॉब करके लौटा है, रो रहा है। कोई नॉर्मल कोर्स में भी न रो, ऐसी जब पार्टी या कुछ रखा हो तो कम से कम सोशल एक फेस बनाने के लिए भी है थैंक यू वो करेगा। ये तो ये भी नहीं कर रहा है, उतना कर नहीं पा रहा है वो। इसका मतलब इसके अंतःकरण में कुछ बहुत बड़ा बोझ है जो उसको दबाए जा रहा है। मैंने उससे पूछा क्या हुआ तो बता। हिचकियां नहीं, रो रहा है वो, सॉबिंग कर रहा है। तू बचपन से बनना चाहता था, पता छोड़ सब बातें, बेकार है। पहले ही दिन 5-10 साल की जॉब करने के बाद लगे बेकार है तो समझ में आती है बात। पहले ही दिन हुआ क्या, उसने वर्णन किया प्रसंग का कि जब मैं वहां गया ओपीडी में, और पहले 4-5 घंटे तो ठीक बीते, लेकिन शाम जैसे होनी थी कोई एक्सीडेंट केस आया, और वो जो आदमी था बुरी तरह से घायल हुआ था। वो जब आया तो हमें एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर पता चल गया कि ये सरवाइव नहीं करेगा। जिस तरह से उसको फ्रैक्चर्स हुए थे, जिस तरह से लहू बह चुका था शरीर में से, उसका बीपी डाउन हो रहा था, तो हमें तो पता चल गया कि ये सरवाइव नहीं करेगा। लेकिन उस व्यक्ति की बहुत इच्छा थी जीने की, उसकी जिजीविषा। वो हमसे यही कहता रहा, डॉक्टर साहब मुझे बचा लो, डॉक्टर साहब मुझे बचा लो, मैं जीना चाहता हूं। हम उसको ये वर्णन कर रहा हूं, मेरे रोंगटे खड़े होने उस दिन के। मेडिकल साइंस हमें पता है, इसलिए हम जानते थे कि हम लाख कोशिश करें इसको नहीं बचा पाएंगे। ये अपने अंतिम श्वास ले रहा है। लेकिन उस व्यक्ति को हमारे सामने देखकर लगता था कि बच जाऊंगा। हाँ चलो हॉस्पिटल तो पहुंच गया मैं। रास्ते पर एक्सीडेंट हुआ होगा, एम्बुलेंस आई होगी तो उसको लगा हाँ चलो एम्बुलेंस आ गई, स्ट्रेचर में लगा के अस्पताल में भी पहुंच गया, उसको लगा हाँ अब तो बच जाएंगे। नर्सिस को देख रहा था डॉक्टर, अब उसको कहां पता था कि मेरा पहला दिन है। और वो भी प्रश्न नहीं था, उसकी स्थिति ही वही थी। बड़े से बड़ा एक्सपीरियंस डॉक्टर होता, बड़े से बड़ा सर्जन होता तो भी उसको नहीं बचा सकता था। और वो जो 1.5-2 घंटे बीते, हम लगा रहे थे ग्लूकोज के बॉटल, इंजेक्शंस, जो भी हमसे हो सकता था वो सब। लेकिन हम जानते थे कि हम लूजिंग बैटल फाइट कर रहे हैं, और वो व्यक्ति, हम जितना ये सब कर रहे थे उसकी आशा बढ़ती जा रही थी। और वो जो बातें कर रहा था, मेरी माता मेरी प्रतीक्षा करती होगी, मेरी पत्नी मेरी राह देखती होगी, मेरी छोटी बिटिया है घर पे, वो पापा पापा करती होगी, मैसेज भेज दो मैं यहां पर हूं, मेरे घर वाले यहां पर आ जाएं। जितना जितना उसको होश आता थोड़ी देर, तब वो यही बात करता, मुझे बचा लो मुझे बचा लो। और वो 1.5-2 घंटे की कश्मकश के बाद हम उसको नहीं बचा पाए। वो जीना चाहता हूं मुझे बचा लो करते करते वो मर गया। वो कहता है कि आज मेरे पहले दिन का अनुभव, क्या करूं इतने बरसों की मेहनत को, क्या करूं मेरे इस मेडिकल साइंस के ज्ञान को, मेरी डिग्री को। उस व्यक्ति को देखकर पहली क्षण मुझे पता चल गया था कि ये नहीं बचने वाला है, ये चंद क्षणों का, चंद घंटों का मेहमान है। न मैं उसको ये कह सका कि तुम नहीं रहने वाले हो। वो जूझता रहा, करगर तो रे मानस बिचारा। और मेरे इतने बरसों के अध्ययन के बाद भी बचने वाला तो नहीं था, लेकिन कम से कम उसको शांति से मृत्यु भी न दे पाया। ये घटना प्रिय स्वजनों मेरे मस्तिष्क में इतनी घूमती रही। जब ये पुस्तक मेरे पढ़ने में आए, यही बात उसमें रिम्पोचे ने भी यही की है शुरुआत में।
मेडिकल साइंस का अपना महत्व है, हम अंडर एस्टिमेट करना नहीं चाहते, लेकिन एक क्षण जब ऐसी आ जाती है तो क्या उनके पास वो है कि अब ये मृत व्यक्ति से कह सके कि तुम्हारी आगे की यात्रा धन्य हो, इसके लिए तुम कुछ प्रयत्न करो? वो तो केवल नहीं ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। सुषमा का हम सब जानते थे टाइम बॉम्ब है, डॉक्टर ने पहले से कह दिया था। 1 साल भी निकले तो बड़ी बात है। उमेश भाई को पता था क्या हो रहा है, वो मुझे बताते थे डॉक्टर क्या कह रहा है। और सुषमा से बात करूं तो पापा अभी डॉक्टर आके गए, उन्होंने कहा 1 हफ्ते में मैं खड़ी हो जाऊंगी, ये सब जो ट्यूब लगी है ना वो सब निकल जाएगी, 1 हफ्ते में मैं खड़ी हो जाऊंगी। और उमेश भाई कहते हैं पापा, डॉक्टर कहते हैं अब 2 दिन भी मुश्किल है। ये जो स्थिति है ये मेडिकल, यदि उस व्यक्ति को तैयार किया जा सके वास्तविकता और हेल्दीली, पॉजिटिवली, जैसे यात्रा प्रयाण काले, यात्रा में जाना है तो मैं बैग पैक कर लूं, अच्छे से अच्छे कपड़े, मेरी अच्छी से अच्छी तैयारी कर लूं मैं। वो जो एक पॉजिटिवली, हेल्दीली, समझदारी से करते हैं, नियतात्म भी, ऐसी तैयारी प्रिय स्वजनों हम अपने लिए और अपनों के लिए मृत्यु के समय क्यों नहीं कर सकते? इस तथ्य का, इस वास्तविकता का स्वीकार क्यों नहीं कर सकते? क्यों हम अंतिम क्षण तक एक भ्रम में रखते हैं, एक इल्यूजन में रखते हैं? नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मृत्यु का स्वीकार करना ये बहुत बड़ी बात है। उसके लिए मन की एक योग्यता चाहिए, मृत्यु को मंगल बनाए, छटपटाहट न बनाए हम उसको, भ्रम भी, एक इल्यूजन भी में, झूठ का वातावरण न रखें। इसके लिए कुछ आपको लगेगा वो एक शुष्क क्रियाएं, लेकिन हमारे शास्त्रकारों ने अंतिम क्षण जब आते तो मुख में तुलसी का पत्र रखते, गंगा जल रखते। अब ये संस्कार यदि पहले से हो तो ये जब स्थिति होने लगे तो उस व्यक्ति को पता चलेगा अब मेरे पास बहुत कम क्षण रह गए हैं, अब इन क्षणों में मैं परमात्मा का स्मरण कर लूं तो मेरी आगे की यात्रा मंगलमय हो।